Full toss, they've done it. New Zealand are there. Edged and dropped. The opposite. Ashwin goes over, clears the infield. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट कोलकाता 2001। ये मैच पूरी तरह से रोमांच से भरा हुआ था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से डोमिनेट किया था एंड बड़े आराम से मैच को जीत रही थी, लेकिन इंडिया ने एक ऐसा पलटवार किया कि ऑस्ट्रेलिया के मुंह से उस मैच को निकाल लिया। Edged and dropped. The opportunity was there. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ये साबित कर दिया कि उनको अनबीटन कहा जाता है। हाँ, क्योंकि पिछले 16 मैचों से ऑस्ट्रेलिया अनबीटन थी और इस मैच को भी लगभग वो जीत रहे थे, लेकिन राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के बीच 376 रनों की बिग पार्टनरशिप हुई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियंस का मुंह देखने लायक था। इन दोनों ने पूरे मैच का माहौल ही चेंज कर दिया था। इंडियन बल्लेबाजों ने पूरी तरह से मैच पर अपनी पकड़ बना ली थी और जवाब में 657 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। और जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो वीवीएस लक्ष्मण की गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पूरी तरह से पैनिक कर गए थे और एक एक कर अपने विकेट देते गए। और जब ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने अपना नियंत्रण खोया तो हरभजन ने अपनी स्पिन से पूरी टीम को धराशायी कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया जब तक सोचती कि मैच में क्या हो रहा है, तब तक भारत ने मैच पर अपनी पूरी पकड़ बना ली थी। हाँ, मैच के दौरान ऐसा लगा था कि कोई भी जीत सकता है इस मैच को, लेकिन एट द एंड इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की जीत का सिलसिला समाप्त कर दिया था और ऑस्ट्रेलिया का मुंह भी बंद कर दिया था। नंबर 2, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियन ट्रॉफी फाइनल 2000। इस मैच को भारत जीतते जीतते हार गई थी और भारत का पहला चैंपियन ट्रॉफी फाइनल जीतने का भी सपना टूट गया था। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए कैप्टन सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर। दोनों ने ही बेहद शानदार तरीके से पारी का आगाज किया। कि दोनों के बीच ओपनिंग पार्टनरशिप 141 रनों की हुई। इन्हीं दो प्लेयर्स की वजह से इंडिया ने 50 ओवर में 264 रन बनाए, जो कि एक फाइटिंग टोटल था। गांगुली ने 117 रन और तेंदुलकर ने 69 रनों की टॉप क्लास पारियां खेली। एंड आफ्टर दैट बैटिंग करने आए कीवीज। न्यूजीलैंड का पहला विकेट बहुत जल्दी गिर गया था, या यूं मानो न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। जब टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया तब लग रहा था कि हाँ, इंडिया ने बॉलिंग से अपनी मैच पर पकड़ बना ली है। One-day specialist Chris Harris then joined Cairns in a key partnership. लेकिन फिर बैटिंग करने आए क्रिस केन्स, जो कि गेम चेंजर प्लेयर थे। क्रिस ने एक तरफ से तो पारी को संभाल लिया, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार विकेट गिर रहे थे। लेकिन जब वनडे स्पेशलिस्ट क्रिस हैरिस ने पारी को ज्वाइन किया, तब न्यूजीलैंड ने धीरे धीरे मैच पर अपनी पकड़ बनाना स्टार्ट कर दिया था। दोनों ने धीरे धीरे न्यूजीलैंड को जीत की तरफ अग्रेसित कर दिया था। दोनों के बीच 222 रनों की बिग पार्टनरशिप हुई। भले ही क्रिस हैरिस ने अपना विकेट खो दिया हो, लेकिन क्रिस केन्स लास्ट तक मैच में टिके रहे और जब तक मैच को खत्म नहीं कर दिया तब तक उन्होंने अपना विकेट ही नहीं गवाया। क्रिस केन्स ने नवाद 102 रन बनाए थे, जो कि न्यूजीलैंड को मैच जितवाने के लिए काफी थी। Full toss, they've done it. New Zealand are there. A great week then for New Zealand and for India too. Gymkhana Stadium had rarely been full for any of the games, which was a disappointment. नंबर 3, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑस्ट्रल एशिया कप फाइनल 1986। इस पूरे मैच में बेहद रोमांच था। मैच का हर एक ओवर, हर एक बॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। लास्ट बॉल तक तो यही नहीं पता चल रहा था कि कौन जीतेगा ये मैच। और वैसे भी भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मैच होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्लासिकल होते हैं। मतलब उनको सालों साल तक याद रखा जाता है। लेकिन इस मैच से ज्यादा यादगार कोई नहीं था। मैच स्टार्ट होते ही दोनों टीमों ने अपनी अपनी रणनीति बनाना स्टार्ट कर दिया था। भारत जो उस टाइम पे कंट्रोल्ड अग्रेशन के माइंडसेट से जाना जाता था, तो वहीं पाकिस्तान एक अग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाना जाता था। यहाँ लड़ाई सिर्फ भारत की बल्लेबाजी और पाकिस्तान की गेंदबाजी के बीच थी, क्योंकि इंडिया की तरफ से सुनील गावस्कर द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, और जो पाकिस्तान की तरफ से थे वो वसीम अकरम, उस टाइम के नंबर 1 बॉलर थे। जब दो इतने महान प्लेयर आपस में भिड़ रहे हैं तो मजा तो आना ही था। मैच के दौरान एक टाइम ऐसा आया जब भारत को जीत के लिए एक विकेट की जरूरत थी, लेकिन भारत और जीत के बीच खड़े थे जावेद मियांदाद, जो कि उस टाइम पे लास्ट बॉल 6 के लिए ज्यादा फेमस थे। और यहाँ पर भी जावेद मियांदाद ने ऐसा ही किया। लास्ट ओवर में मियांदाद ने एक 6 मारकर मैच को पाकिस्तान के नाम कर दिया था। अनबिलीवेबल था, मतलब लग नहीं रहा था कि हाँ पाकिस्तान मैच जीत जाएगी। और मियांदाद ने भी खुद बोला था कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं है कि हम लोग मैच जीत गए। लेकिन इस मैच के बाद पाकिस्तान वालों ने जो बेहुदापन किया है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। नंबर 4, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022।
इस मैच को तो भाई कभी नहीं भूला जा सकता है, कभी भी नहीं। मतलब ये भी भाई एक मैच नहीं था, ये चमत्कार था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच मैच हो और रोमांच ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? इस मैच में रोमांच क्या, मतलब लोगों की धड़कनें रुक गई थी भाई। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच मैच हो और आपकी हार्ट बीट फास्ट ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए एक अच्छा टोटल बनाया 159 रनों का, जो कि मतलब काफी था इतने बड़े हाई प्रेसिंग गेम में। अब पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग के बीच मुकाबला था। सेकंड बैटिंग करने इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स कर गया, मतलब कोई चला ही नहीं। लेकिन एक प्लेयर जो पाकिस्तान और जीत के बीच खड़ा था वो था विराट कोहली। विराट कोहली दीवार बनकर पाकिस्तान के सामने लास्ट तक खड़ा रहा। और सही मानो विराट कोहली का उस टाइम पे बैट भी नहीं चल रहा था, मतलब उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस थी। फिर भी बंदे ने ऐसा कर दिया जिस पर आज तक पाकिस्तान वाले बिलीव नहीं कर पा रहे होंगे। कोहली ने पाकिस्तान के ऐसे बॉलर पर टारगेट किया जिसने पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाया हुआ था। लेकिन विराट विराट है भाई, वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन ऐसे ही नहीं बोलते भाई। और सही बताऊं तो पाकिस्तान इस मैच में लास्ट तक जीत रहा था। लास्ट के जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तो 18वें ओवर तक पाकिस्तान जीत रहा था और लोगों ने तो सेलिब्रेशन तक की तैयारी कर ली थी पाकिस्तान में। लेकिन जब विराट ने हैरिस के जो 2 छक्के लगाए हैं भाई, और साथ साथ लक ने भी विराट कोहली का पूरा साथ दिया और हम मैच को जीत गए। बट आई नो कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस मैच में जो हुआ था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। विराट कोहली ने खुद बोला है नंबर 5 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, थर्ड ओडीआई एडन पार्क, ऑकलैंड 2014। इस मैच में भी कुछ ऐसा हुआ जो कि अनबिलीवेबल था। हाँ, भले ही इस मैच में इंडिया ने टाई किया हो, लेकिन यह किसी जीत से कम नहीं था। ये 3 मैचों की सीरीज थी जिसमें न्यूजीलैंड पहले ही 2-0 से आगे थी और लास्ट मैच था जो कि इंडिया के सम्मान की बात थी। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 314 रनों का स्कोर बना दिया था। हालांकि 50 ओवर में ये स्कोर कोई बड़ा नहीं था, लेकिन इंडिया उस टाइम पे स्ट्रगल कर रही थी। It was a terrific innings. क्योंकि देखने को भी मिला जब भारत बैटिंग करने आई तो भारत का टॉप ऑर्डर कुछ खास नहीं कर पाया। रोहित और धवन ने थोड़ी अच्छी शुरुआत की, लेकिन उस पारी को बड़ी पारियों में कन्वर्ट नहीं कर पाए। Another fine shot. Oh, this is absolutely fantastic. इंडिया ने अपने 5 विकेट बहुत जल्दी खो दिए थे। Little edge, a little feather through. Yes, they get the answer they're looking for, and it's a huge wicket. Kohli's gone, and he's gone cheap. जिसके बाद ऐसा लगने लगा था कि हाँ, न्यूजीलैंड इस मैच में भी आराम से जीत जाएगा और क्लीन स्वीप कर देगा इंडिया को। लेकिन फिर बैटिंग करने आए MS धोनी और साथ में रविचंद्रन अश्विन। दोनों ने पारी को बहुत ही अच्छे से संभाला। That's a good shot. Just a bit too straight and towards the middle and leg, and Ashwin has eased that away. और उसके बाद धोनी ने अपना विकेट गवा दिया। Oh, this could be out. Yeah, what a catch! Oh, Tim Southee has pulled off some screamers, and look at how he's taken that. He could be standing a second slip. लेकिन फिर बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा। लेकिन जडेजा जब बैटिंग करने आया तब भारत को 73 बॉल पे 113 रन चाहिए थे। जडेजा और अश्विन ने पारी को ऐसे संभाला जैसे कोई वो प्रॉपर बैट्समैन हो। न्यूजीलैंड के प्लेयर खुद सोचने को मजबूर हो गए थे कि ये हो क्या रहा है। जब दोनों बैटिंग कर रहे थे तो इंडियन क्राउड एक अलग ही जोश में आ गया था। लेकिन अभी भी रोमांस खत्म नहीं हुआ है, असली रोमांस तो बाकी है। मैच के लास्ट ओवर में भारत को जीत के लिए 6 बॉल पे 18 रन चाहिए थे, जो कि बिल्कुल 50-50 था, मतलब कोई भी जीत सकता था ये मैच। मैच का लास्ट ओवर करने आए एंडरसन की पहली बॉल पर जडेजा ने चौका जड़ दिया और फिर 2 बॉल डॉट हो गई, जिसके बाद मैच में रोमांच और बढ़ गया। अब 3 बॉल पर 12 रन चाहिए थे। फिर जडेजा ने फ्लिक करते हुए लेग साइड पे एक चौका लगा दिया। अब 2 बॉल पर 8 रन चाहिए थे। अब लगने लगा था कि हाँ, इंडिया में ये मैच जीत जाएगी। जिसके बाद जडेजा ने उठा के एक जो 6 मारा है जिमी के, वो न्यूजीलैंड के प्लेयर देखते ही रह गए। अब एक बॉल पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे। लास्ट बॉल पर जडेजा ने शॉट तो मारा, लेकिन कीवीज के सारे प्लेयर सर्कल में थे, जिसकी वजह से सिर्फ सिंगल ही मिला और वो मैच ड्रॉ हो गया। हाँ, मैच तो जरूर ड्रॉ हो गया, लेकिन जडेजा की इस पारी ने सभी का दिल जीत लिया था। Yes, it's taken them a while, but good to see both Ashwin and Jadeja come good with the bat.